जैसे कहा सुनी में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे जो चीज़ हमने देखी नहीं, जैसे राजकारण में जैसा मराठी में एक म्हण है, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। तो वैसे मतलब पहले हमको उस सियासत में जाना पड़ेगा, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि नहीं, सियासत बुरी चीज़ है या फिर सियासत से दूर रहो, ये सब शुरुआत से हमारे जहन में डाला जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग आना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सवाल है मुस्लिम समाज के, क्या जैसे आपने बोला कि यूथ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, मुस्लिम यूथ का मुद्दे क्या है, मतलब नॉर्मल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो बाकी यूथ को चाहिए वो भी वही मुस्लिम यूथ को चाहिए। जैसे आरक्षण का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, तो ये सब मुस्लिम यूथ को भी चाहिए, जो कि बाकी यूथ को भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो नेता है या फिर जो आप बोल रहे हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो लोक प्रतिनिधि है, ये लोग कर क्या रहे हैं कि बेसिकली इन मुद्दों को बाजू में रखते हुए कि मुस्लिम यूथ नहीं, ये हर यूथ की बात है, मतलब सिर्फ मुस्लिम यूथ की बात नहीं हो रही है, कोई भी यूथ आप ले लो। आज रोजगार की जगह पे लव जिहाद की बात होगी। अभी जैसे लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों को हार्म नहीं कर रहा है, ये मुद्दा जो है ये अदर यूथ को भी हार्म कर रहा है। वो कैसे? जैसे कि जहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए, वो टाइम किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है, विधानसभा है या विधान परिषद के जो सेशंस चल रहे हैं, अधिवेशन चल रहे हैं, उसमें जहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वो समय किस चीज़ को दिया जा रहा है, लव जिहाद को दिया जा रहा है। और तो मुस्लिम जो यूथ है उसको बेसिकली इसमें आना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा, और जब वो आएगा उसके बाद ही कुछ बदलाव इसमें हो सकते हैं। मतलब जीरो न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। जीरो न्यूज़ के विशेष भाग में आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं कि मुस्लिम नौजवानों में राजकारण के बारे में, सियासत के बारे में नकारात्मक जो सोच है वो क्यों है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अल्टरनेटिव मीडिया के न्यूज़ एंकर सबील सैयद हैं। तो सबील सैयद, आपका इस्तकबाल है। सबील सैयद, ये हम अगर देखते हैं कि ज़्यादातर बात ये आती है कि जहाँ सियासत की बात आती है तो मुस्लिम समाज में विशेषकर एक नकारात्मक भूमिका है, लेकिन यूथ में भी वो बात आती है। अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ ये देश की एक बड़ी शक्ति है और बहुत बड़ा परिवर्तन जो है यूथ लाती है। ऐसे वक्त में मुस्लिम समाज के युवकों में जो नकारात्मक भूमिका है, ये इस पर आप रोशनी डालें। बेसिकली बहुत बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज़ीरो न्यूज़ में इनवाइट किया और अपनी बात रखने का मौका यहाँ पे दिया। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन। हमारे पास जो है एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन है लेकिन जिनके पास एजुकेशन है वो लोग जो है सियासत में ध्यान नहीं देना चाहते, या फिर ये वो करेंगे या फिर लोग करेंगे, इसके ऊपर उनका ज़्यादा ये रहता है कि हम क्यों, मैं क्यों करूँ, ये सबका सवाल है, तो सब लोग करेंगे। लेकिन जब हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मैं करूँगा, जैसे कि कल एक बहुत ही एक्टिव एडवोकेट है हमारे अहमदनगर के ही, मुस्लिम है, तो उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक हमारी औकात और दूसरा होता है हमारी हैसियत। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हैसियत आपकी हो सकती है, हैसियत यानी कि जो आपके पास माल आपने कमाया है, जो कुछ भी आपके पास है, तो वो जो कुछ आपकी कमाई है, जो कुछ आपके पास पैसा है, वो हो गई आपकी हैसियत। लेकिन एक चीज़ होती है औकात। औकात कब आती है? जब आप एजुकेटेड होंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हैसियत तो हम लोगों की है, बहुत सारा पैसा कमा लिया, किसी ने बड़े बड़े बिजनेस खोल दिए, बहुत सारा, लेकिन हम लोग अपनी औकात नहीं बना रहे हैं, बनाना नहीं चाहते। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो जैसे आपने बोला कि राजकारण या फिर जो भी हम लोग जिसको सियासत बोलते हैं, उसमें आज हम लोग सक्रिय नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इसमें फिर दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि हम लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं उसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही सारी चीज़ें हैं कि जो नेगेटिव फेज की तरफ लेके जा रहा है। जैसे कहा सुनी में हम लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जैसे जो चीज़ हमने देखी नहीं, जैसे राजकारण में जैसा मराठी में एक म्हण है, मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नहीं। तो वैसे मतलब पहले हमको उस सियासत में जाना पड़ेगा, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि नहीं, सियासत बुरी चीज़ है या फिर सियासत से दूर रहो, ये सब शुरुआत से हमारे जहन में डाला जाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम लोग उसमें जाना नहीं चाहते। नहीं, असल में बात ये है कि राजकारण जो है, सियासत जो है, सत्ता बिना समाज का विकास नहीं हो सकता। और हमने इससे देखे कि एक नकारात्मक मुस्लिम समाज में वो जो बात आती है कि वो नकारात्मक मानसिकता जो है, उसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग सिस्टम में, वोटिंग के प्रोसेस में हम कम आते हैं। हाँ, लोकल इलेक्शन छोड़ दिए, अगर आमदार की एमएलए का हो या एमपी का इलेक्शन हो,
इसमें हम बड़े पैमाने पर हिस्सा नहीं लेते। और उसकी खास तर वजह ये आती है कि मुस्लिम समाज एक्सपेक्टेशन करता है कि उनका जो डेवलपमेंट है, यानी जो हम आमदार और खासदार जो भेजते हुए डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत बड़ा किरदार शहर के और समाज के लिए ज़रूरत है। मुस्लिम यूथ की तरफ तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसकी खास वजह क्या? बेसिकली आज भी अगर हम लोग देखें, जैसे आपने बताया कि विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका आज मुस्लिम समाज की है। एक निर्णायक भूमिका जिसको हम लोग कहेंगे, एक मुस्लिम वोट शेयर हर शहर में आप देखिए, अहमदनगर देखिए, औरंगाबाद देखिए, पुणे देखिए, हर शहर में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे एक निर्णायक भूमिका मुस्लिम समाज की ओर से है। एक जहाँ पे मतलब जिनके वोट की दखल लेनी जानी चाहिए, मतलब उस वोट को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो नॉन निग्लेजिबल है, मतलब उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग आना नहीं चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सवाल है मुस्लिम समाज के, क्या जैसे आपने बोला कि यूथ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, मुस्लिम यूथ का मुद्दे क्या है, मतलब उनको चाहिए क्या, जो बाकी यूथ को चाहिए वही मुस्लिम यूथ को भी चाहिए। ऐसा मुस्लिम यूथ को जैसे कि रोजगार है, तो मुस्लिम यूथ को कुछ ऐसे अलग नहीं चाहिए। जैसे सबको पानी की ज़रूरत है, सबको रोड की ज़रूरत है, वैसे ही मुस्लिम यूथ को भी है जिसको सबको रोजगार की जब बात आती है तो बेसिकली बात हम अगर देखें तो मुस्लिम यूथ जो है ये स्वयं रोजगार की तरफ ज़्यादा जाता है। और मुस्लिम रोजगार एजुकेशन से बात, जैसे आपने ये कहा था कि हाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, मगर इसके बावजूद भी सामाजिक विकास करने के लिए पॉलिटिकली जो लीडर है इनकी सकारात्मक सोच भी नज़र नहीं आती। इससे ज़्यादा नाराज़ है क्या यूथ? नहीं, बेसिकली इसमें क्या है कि जो नॉर्मल जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो बाकी यूथ को चाहिए वो भी वही मुस्लिम यूथ को चाहिए। जैसे आरक्षण का मुद्दा हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, तो ये सब मुस्लिम यूथ को भी चाहिए, जो कि बाकी यूथ को भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो नेता है या फिर जो आप बोल रहे हो कि जो रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो लोक प्रतिनिधि है, ये लोग कर क्या रहे हैं कि बेसिकली इन मुद्दों को बाजू में रखते हुए कि मुस्लिम यूथ नहीं, ये हर यूथ की बात है, मतलब सिर्फ मुस्लिम यूथ की बात नहीं हो रही है, कोई भी यूथ आप ले लो, आज रोजगार की जगह पे लव जिहाद की बात होगी। मतलब ये सारे मुद्दे जो है ना, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि मुस्लिम नौजवानों को ब्लेमिंग ज़्यादा है। नहीं, मुस्लिम्स को ही नहीं, मैं हर यूथ की बात है। जैसे अभी जैसे लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, ये सिर्फ मुस्लिम लोगों को हम नहीं कर रहा है, ये मुद्दा जो है ये अदर यूथ को भी हार्म कर रहा है। वो कैसे? जैसे कि जहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए वो टाइम किस चीज़ में वेस्ट हो रहा है। विधान परिषद में जो विधानसभा है या विधान परिषद के जो सेशंस चल रहे हैं, अधिवेशन चल रहे हैं, उसमें जहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वो समय किस चीज़ को दिया जा रहा है? लव जिहाद को दिया जा रहा है। अदर मुद्दे है जो नाम चेंज करना है, यही जो ब्लेमिंग है, इसी की वजह से एक नेगेटिव अप्रोच जो है सियासत के बारे में ये बढ़ता नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्या इलाज कर सकते? बेसिकली ये जो बढ़ता जा रहा है, जैसे हम लोग देखेंगे तो मुस्लिम पार्टीज मुस्लिम बहुल एरिया में भी वो जो है उतना वोट शेयर नहीं ले पाती। तो मुस्लिम जो यूथ है उसको बेसिकली इसमें आना पड़ेगा, सियासत में आना पड़ेगा, और जब वो आएगा उसके बाद ही कुछ बदलाव इसमें हो सकते हैं। मतलब सिर्फ मुस्लिम यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर यूथ को इसमें आना पड़ेगा। जैसे राज ठाकरे ने अभी परसों ही कहा कि मतलब मराठी में उन्होंने कहा कि जो किसान क्षेत्र में काम कर रहे युवक है उनको जाके मैं मिलूंगा और उनको राजकारण में लेके आऊंगा या फिर उनको सियासत में लेके आऊंगा। तो इस तरीके की सोच कि जो अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाला यूथ है उसको सक्रिय राजकारण में आने की क्या जरूरत है। सर एक सवाल बहुत ये है, महत्वपूर्ण है कि हमने देखे कि सियासत की जब बात हुई, इससे पहले भी कि सियासत आती है तो मुसलमानों के बिना इस मुल्क की सियासत पूरी नहीं होती। जिस तरह से एक की रोल जो है सत्ता में बिठाने का जो है वो मुस्लिम वोटरों का था, जिसकी हम अगर एनालिसिस करें तो 105 जो लोकसभा क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल है, जिसकी परसेंटेज अबाउट 30 है। मगर अभी जो हमने देखे कि यूपी की अगर बात करें तो वहाँ गए इलेक्शन में 2014 के एक भी एमपी चुनकर नहीं आया था। तो ये इसके वजह से एक बड़ा तकलीफ वाला मसला तैयार हो रहा है यूथ के लिए। नहीं, बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, जैसे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक ही एमपी है जो कि मुस्लिम है, और वहाँ पे अगर देखा जाए औरंगाबाद से जो एमपी है इम्तियाज़ जलील साहब, तो अगर इस तरीके के एमपी, एजुकेटेड एमपी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अनएजुकेटेड लोग वहाँ पे चाहे, एजुकेटेड लोग अगर आगे आते जैसे इम्तियाज़ जलील है, मैं उनके पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए व्यक्ति अगर उनके तरफ अगर हम लोग देखें तो उनका भी काफ़ी स्ट्रगल रहा है, उस लेवल पे आज वो है। तो वहाँ पे कैसे आज कहीं ना कहीं लोकसभा में मुस्लिम मुद्दों पे बात हो रही है,
नहीं, हम सवाल मेरा ये है कि जहाँ मुस्लिम बहुल लोग हैं, जैसा पश्चिम बंगाल में बहुत से जगह पे अबाउट 60 मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी आज जो है मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ चुन कर नहीं आ रहा है। वही जैसे कि हम लोग आज बोलते हैं कि लीडर्स हमारे पास नहीं है, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो उस तरीके की लीडरशिप अगर किसी व्यक्ति में होगी तो बिल्कुल वो रिप्रेजेंट कर सकता है। अक्सर ये बात देखने में आई है सियासत के अंदर जब हम काम करते हैं कि जहाँ एक मुस्लिम इलाका होता है, वहाँ एक उम्मीदवार के एक जहाँ से चुन कर आ सकता है, वहाँ 10-10 खड़े होते हैं। इसका कितना असर लगता है? नहीं, इसका भी बहुत बड़ा असर है। जैसे मान लो कि आपने जैसे बताया कि 60% मुस्लिम वोट शेयर है, तो वो 30-30 डिवाइड हो गया, या फिर वो 20-20-20 मतलब 3 लोग अगर वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं तो वो 3% डिवाइड हो गया। तो मतलब इसमें क्या आपसी जो एक ही है, जो यूनिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो ना नहीं होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे आपने हाईलाइट किया। तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर करती है। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी का 40% वोट शेयर है। अभी जाति की अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है पूरा जाति के बेस पे किया जाता है, इसको हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बात यह है कि हमने देखे जाटों की पार्टी जो है, जाटों की अपनी अलग पार्टी है। जैसा हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी एक अलग समाज के जुड़े हुआ है, मायावती से एक अलग समाज जुड़े हुआ है, हमने देखे ममता से एक अलग समाज जुड़े हुआ है। क्या हुआ कि एक सेंट्रलाइज पार्टी कांग्रेस थी जिसकी जगह से मुस्लिम उठ जाता था, मगर अब जो है सेकुलर पार्टी के डिवाइडेशन हुए हैं, और जो सेकुलर पार्टियाँ बनी हैं वो अपने अपने समाज को लेके बनी हुई है। ऐसे वक्त में मुस्लिम समाज की कोई अपनी पार्टी नहीं है। और हमने जिस तरह से ये बात बोला कि हाँ मुस्लिम जो पार्टियाँ हैं उसके पीछे वोटिंग जाते हुआ नज़र नहीं आ रहा, मगर एक यूथ होने के साथ आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज को क्या भूमिका निभानी चाहिए, यानी उसके ऊपर क्या काम करने की जरूरत है? इसमें अगर हम लोग सोचे, बेसिकली जैसे आपने बताया कि पार्टी का डिवाइडेशन हो गया है, मतलब पहले एक कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, एक छत्र वाली बात, दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही वाली वो पार्टी हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस आया, फिर जिस तरीके से आपने बताया कि सेक्युलर पार्टी अगर वो किसी समाज को लेकर बनी है तो उसको हम लोग सबसे पहले तो सेक्युलर नहीं बोल सकते। तो बेसिकली जिस तरीके से कांग्रेस का शुरुआत से काम चलता आ रहा है, मतलब देखो अगर सत्ता आ रही है तो उसके साथ साथ मतलब एक हॉलीवुड की फिल्म है स्पाइडरमैन, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक डायलॉग था उसके बारे में। उसमें कहा गया था कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जहाँ पे आपके पास पावर आ रहा है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिस तरीके से पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो उनका अगर वो पीरियड देखे और अभी का पीरियड देखे तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ गया है। तो ये क्यों आया? क्योंकि हर समाज की एक एक पार्टी बन चुकी है। तो मुस्लिम समाज की जो पार्टी है, ऐसे नहीं है कि किसी एक पार्टी को लेके हम लोग चल सकते हैं। देखो जैसे आपने बोला कि सब पार्टी अगर सेक्युलर है, ये बात असल में है कि इस मुल्क में मुसलमान ही एक ऐसा वर्ग है जो सेकुलर नज़र आता है। जिस तरह से हमने देखे राष्ट्रवादी में चले गए, समाजवादी में चले गए, ये बात, और मुस्लिम जो नेतृत्व वाली पार्टी है इसकी तरफ हम कम जाते नज़र आ रहे हैं। तो मेरे अभी जो है ये हमारी यूथ की जो दशा है, मेरा आखिरी जो सवाल है कि आप यूथ को सियासत के बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, बेसिकली हमको कोई नई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मैसेज इतना ही है, कोई नई पार्टी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक यूनिटी की ज़रूरत है। ये हमको डिसाइड करना है हमको क्या चाहिए। और बेसिकली मैंने जैसे बताया, मुस्लिम्स को ऐसे कुछ खास हमारा मुस्लिम खासदारी चाहिए, ऐसा जो हमारे मुद्दे हैं, जो रोज़गार चाहिए, बस रोज़गार कोई भी पार्टी दे दे उसको हम लोग वोट देंगे। मुस्लिम विकास के लिए, विकास, मुस्लिम विकास नहीं, राष्ट्र के विकास के ऊपर बात होनी चाहिए। और राष्ट्र का जब विकास होगा तो ऑब्वियसली मुस्लिम का भी विकास होगा। तो यही है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, हमारा कोई अलग मुद्दा नहीं है। युवकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो बाकी युवकों को चाहिए वही हमको भी चाहिए। तो बेसिकली जो पार्टी विकास करेगी, या फिर जो पार्टी अल्पसंख्यक का और साथ ही साथ बहुसंख्यक का दोनों का विचार करेगी, ऐसे पार्टी को वोट देंगे और उन्हीं को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, या आप लोग डिसाइड करें कि किस पार्टी को। ऐसे मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता कि आप इसको दीजिए या फिर आप इसको दीजिए, लेकिन आपको डिसाइड करने की एक भूमिका जो है ये मुस्लिम समाज की हो। यस, एक भूमिका आपकी होनी चाहिए राष्ट्र के विकास में और मुस्लिम समाज के विकास में। तो ये थे हमारे साथ सबिल सैयद ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हाँ, हमको अभी जो है अगर मुस्लिम समाज का विकास चाहते हैं तो पॉलिटिक्स, सियासत की तरफ एक पॉजिटिव व्यू से देखने की ज़रूरत है। और सियासती पार्टियों ने भी मुस्लिम समाज की तरफ देखते हुए ये सिर्फ एक समाज ही नहीं बल्कि देश का एक अभिन्न हिस्सा है, और इसका भी डेवलपमेंट होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी डेवलपमेंट ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप जीरो न्यूज़ से ये जो जीरो न्यूज़ का ये भाग अपने को कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में लिखे। जीरो न्यूज़ को शेयर
लाइक और सब्सक्राइब करें। ज़ीरो न्यूज़ आपका अपना चैनल।